नीट परीक्षा सहित देश भर में हो रहे तमाम प्रतियोगी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अब कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राहुल गांधी के निर्देश पर अब बिहार के तमाम जिलों में जो है युवा कांग्रेस व छात्र कांग्रेस यानी एनएसयूआई के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसकी शुरुआत 30 जून से होने वाली है। इस तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिन्हा, पहले उनकी बात को सुनिए। दिल्ली चलो का हम लोग नारा देंगे और हम लोग सारे देश भर के जो छात्र और युवा हैं हम लोग आह्वान करेंगे कि आप दिल्ली चलिए। दिल्ली में चलकर नरेंद्र मोदी जी जो सोए हुए हैं उनको जगाने का काम हम लोग करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी क्या डिमांड कर रही है ये मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में इस्तीफा देना होगा। किसी भी परिस्थिति में धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी सोए हुए हैं और जिस तरीके से एक रक्षक होने के नाते एक भक्षक के रूप में नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का काम कर रहे हैं। जो सत्ता में जो नेतृत्व करता है, जो सरकार चलाता है, अगर गलतियां होती हैं तो उसमें दंड भी दिया जाता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी जी बचा रहे हैं। तो हम लोगों का डिमांड है कि हर परिस्थिति में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, पेपर लीक माफिया, वेंडर एजेंसियां, अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण से उनके संभावित संबंधों की निष्पक्ष जांच हो। दूसरा, पूरी परीक्षा व्यवस्था को ओवरहॉल हो। एनटीए, पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, परीक्षा केंद्र, डिजिटल सिस्टम और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट की जांच हो और हर चरण को सुरक्षित किया जाए। तीसरा, तय वार्षिक परीक्षा और भर्ती कैलेंडर लागू हो। परीक्षा तिथि, रिजल्ट तिथि और नियुक्ति समय सीमा पहले से घोषित हो और उनकी सख्ती से पालन हो। जो छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है वो 30 जून से 28 शहरों में पर्चा का वितरण, नुक्कड़ बैठक, छात्र संपर्क अभियान, 30 जुलाई में साप्ताहिक कार्यक्रम, कैंपस में संपर्क और अंबेडकर संवाद, 1 अगस्त 2026 से 28 शहरों में हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और 9 अगस्त को दिल्ली चलो पूरे देश भर के जो छात्र और युवा हैं वो दिल्ली चलने का हम लोग आह्वान करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस बीच में ही नरेंद्र मोदी जी जरूर जगेंगे, छात्रों और युवाओं का जो आवाज है वो आवाज को सुनेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हर हाल में होगा। काम नहीं करा पा रही है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जब गर्दनी बाग में बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के छात्र जब लाठी खा रहे थे, धरना कर रहे थे, लगातार 2 महीना कंटिन्यू धरना हुआ था, वहां मैं खुद उपस्थित था। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे नेता, सारे छात्र नेता लोग वहां उपस्थित रहते थे, लेकिन मैं 24 घंटा वहीं रहता था। तो जब पूरे देश का कोई नेता या कोई भी पार्टी किसी भी तरह का मदद नहीं कर रही थी, तब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी गर्दनी बाग आने का काम किया था और आश्वासन दिया था। और हम छात्रों की लड़ाई लगातार लड़े थे और आगे भी लड़ रहे हैं। अगर अभी भी चुप रहे, अगर अभी भी हम अपने नेता का साथ नहीं दिए और पूरे देश का जो छात्र युवा है वो हमारा साथ नहीं दिया, तो आने वाला समय में आगे भी पेपर लीक होगा और आने वाले समय में जो भर्ती है, जो वैकेंसी है वो भी खत्म होगा। तो हमारे नेता के द्वारा जो आदेश दिया गया है, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और छात्रों की गूंज जो हमारा प्रोग्राम है पूरे देश में चल रहा है। सर्वप्रथम राजस्थान के कोटा में राहुल जी का प्रोग्राम था, वहां लाखों लाख की संख्या में छात्र, युवा, बेरोजगार आए थे, वो पूरा देश देखा था। उससे भी पूरी तरह से बौखला गई ये बीजेपी सरकार। उसके बाद फिर से नीट का एग्जाम था, री एग्जाम था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेपर लीक हो रहा था और जो पेपर पकड़े जा रहे थे वो बीजेपी के ही लोग थे। उसके बाद भी इतना आवाज उठाने के बावजूद भी, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी, इतने आत्महत्या छात्रों के होने के बावजूद भी पेपर लीक नहीं रुक रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार की मिली भगत है। देश जंतर मंतर पे लोग धरना दे रहे हैं, देश के हर जिले में लोग धरना दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं हटाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप
केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर लगा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि यह अभियान 30 जून से 9 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान राहुल गांधी भी राजधानी पटना में पहुंचेंगे। इनकी मांगे है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनकी इस्तीफा हो, उसके साथ ही तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं उसमें पूरी पारदर्शिता हो, ताकि छात्र व युवाओं का भविष्य अधर में ना रहे। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज।